सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर से है। पिछली बार इन्हें एक अच्छी खासी यहाँ पे सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इनकी क्या स्थिति है। खुद प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और यहाँ से विधायक भी हैं। सर, आप दोबारा से एक बार किस्मत आजमा रहे हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है पूरे इलाके की। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? मैं पिछले बार से बेहतर देख रहा हूँ और हम समझते हैं कि सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुली है। दिल्ली और पटना की सरकारों ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, सीमांचल में पर कैपिटा इनकम कम है, पलायन सबसे ज़्यादा है, अनपढ़ सबसे ज़्यादा लोग हैं, बीमार सबसे ज़्यादा लोग हैं और सरकारी स्कीम के डेवलपमेंट का कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। न रोज़गार के मौके आ रहे हैं, पलायन मजदूरों की लाश हर हफ्ते यहाँ पर आती है। ये सारी लोग देख रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हमारी हुई है। मेरे इंसाफ की बात आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो बैरिस्टर ओवैसी करता है, एमआईएम करती है, अख्तरुल ईमान करता है, इसलिए लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो आपके लोग जो चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में चली गए, उसका कितना नुकसान आपको है? नुकसान तो ज़रूर हुआ है, तकलीफ भी हुई है। हाउस में मेरा परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं क्या कहूँ, ईश्वर का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। वो भाग गए लेकिन वोटर नहीं भागे और आप देख रहे हैं कि उनमें से लोग लौट के हमारे पास आ रहे हैं। ये भी आपने देखा कहीं क्या, तो ये हमारे पास हो रहा है। उम्मीद इस बार आपको है कि पिछली वाला जो परफॉर्मेंस है उससे भी बढ़िया या उस तरह का कर बेटर देन लास्ट। एक बात और, आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूरे अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आप लोगों ने अपना कोई घोषणा पत्र बनाया या कोई घोषणा पत्र नहीं बनाने जा रहे? हमारा घोषणा पत्र यही है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बना दिया है, वो एनफ है कि संविधान के अनुकूल देश को चलाओ, देश को सेकुलर रहने दो, शोषितों और वंचितों का जो क्षेत्र हो जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, संविधान की धारा 371 के डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा करो। हम आसमान के तारे नहीं लाना चाहते, हम चाहते कि सबके साथ इंसाफ हो। भारत का हर नागरिक बराबर है, सबके वोट का वैल्यू बराबर है, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सचर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, गोपाल सिंह पैनल, अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट हुई है। सारे आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान पिछड़े हैं, दलितों का शोषण हुआ है, उनको इंसाफ दो। मतलब भारत का संविधान ही आपका घोषणा? यकीनन सबसे बड़ा मेरा घोषणा पत्र वही है। एक सवाल अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा है, मधुबनी से सांसद हैं अशोक अग्रवाल, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय जो है सारी योजनाओं को ले लेता है लेकिन हमको वोट नहीं करता है। कितना झूठ बोलते हैं, आप गवाह हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं? सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के हाई कोर्ट के जजेस की रिपोर्ट है, सच्चिदानंद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट है और अभी कोई और नहीं, भाजपा की और जदयू की साझा सरकार ने अभी जो रिपोर्ट लाया है, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट, उसमें दर्शाया गया है कि सबसे कम नौकरी मुसलमानों को मिली। 3,68,000 की जगह पर 1,73,000, 2 लाख नौकरी से उनको वंचित रखा गया। 4 लाख नौकरी मिलने वाली थी दलितों को, उनको 3 लाख नौकरी मिली, उनको वंचित रखा गया। अग्री जाति के लोगों को जिनकी आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000, 1,87,000 नौकरी मिली। आबादी नीतीश कुमार जी की बिरादरी की 37 लाख 58,000 की जगह पर 1,18,000 मिली। यादवों को 2,90,000 की 2,90,000 मिली, लेकिन सबसे बड़ी आबादी 20% दलित की, उसकी 1 लाख नौकरी खाई इन जालिमों ने। और मुसलमान जो गरीब है, आज सबसे दयनीय उसकी हालत है और उनको 2 लाख नौकरी इन लोगों ने चबा ली। उसके बाद झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ हैं या मक्कार हैं या फरेबी हैं। ये कहीं ना कहीं से देश में उन्माद फैलाते हैं, जाति आधारित पर लोगों को बांटते हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनके लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव एक पारंपरिक वोटर है और वही उनको वोट करता आ रहा है। अब मुसलमानों को क्या दिखाया? उन्हें पारंपरिक वोटर तो मुसलमान थे, अभी लगे हैं उनके साथ मल्लाह जी, 2.5% 3%, इनको 18 सीट दिया और मुसलमानों की तरफ से कहा गया कि 6 सीट हमें दे दो, देने के लिए तैयार नहीं हुए। अंगूठा तो दिखा दिया ना, पारंपरिक वोट रहे हैं। सन 1990 में देख लीजिए आप, यादव भाइयों की नौकरी मुसलमानों से कम थी। आज उन्होंने 2,90,000 नौकरी, उनका शेयर बनता तो ले लिया और मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से वंचित रखा। 30-35 साल नौकरी की उम्र होती है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू सब हमारी गर्दन काटने में शामिल है। आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से दावा कर रही है वोट को लेकर, उस तरीके से मुसलमान उनको वोट करेगा या बटेगा? नहीं, मुसलमान तो मैं समझता हूँ, जिस मुसलमान को अक्ल सलीम, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, सामान्य वो है, वो लोग तो उनको देंगे नहीं। मामला ये है कि जिन लोगों के सीने पे गोली चलाई, अरे बिल्किस के साथ रेप होता है, मोदी जी की माँ को गाली दी जाती है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन बिल्किस भी तो किसी की माँ थी। उनके साथ जो रेप करता है, रेपिस्ट के गले पे माले डालते हो, आप बताओ तो सही, क्या मुसलमान देश का वासी नहीं है? इनके खून बहाते हो
आज इनके कब्रिस्तानों को, इनके मस्जिदों को, जो बाप दादा की उनकी दी हुई ज़मीन है, वक्त पर कब्जा करना चाहते हो। मुसलमान नमाज पढ़ता तो लात मारते हो, मुसलमान अपने घर में भी पूजा करे यूपी में तो उसको जेल भेजते हो, मुसलमानों के मस्जिदों में बुलडोजर लगाते हो। क्या मुसलमान ठंडे पे बर्दाश्त कर लेगा इसको? एक और पार्टी आपके साथ में आई है इस बार, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो भी सीमांचल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भाई अपनी ही पार्टी है, उनको काम करने का अधिकार है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को पार्टी बनाना, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा तो शायद उसी में से किसी ने दिया था। तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभालें। हाँ, अगर उनको कह दिया जाए कि आप भी शाहबाद संभालें तो कैसा लगेगा? तो ये थे अख्तरुल इमाम साहब, जो कि यहाँ पे चुनाव में लड़ रहे हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। और एक बात जो तय है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस बार वोटर उनके साथ है, लेकिन जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, कोई बड़ी घोषणा पत्र नहीं, संविधान ही उनकी घोषणा है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अमौर।